मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज में कक्षा 12th के सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज रसायन विज्ञान विषय के शिक्षण हेतु हम पार्ट फर्स्ट की इकाई बिलियन शुरू करेंगे। बिलियन को सॉल्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि बिलियन क्या होता है, बिलियन किसे कहते हैं। इसे निम्न प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं: दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। एक बार पुनः सुन लेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण का अर्थ होता है होमोजीनियस मिक्सचर, अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो मिलाने के उपरांत यदि वो समांगी मिश्रण बनाते हैं तब ऐसे मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण में एक प्रावस्था पाई जाती है, एक प्रावस्था होती है, सिंगल फेज। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे जब चीनी को जल में घोला जाता है तो एक मिश्रण बना जिसको बिलियन कहा। इस बिलियन में चीनी अदृश्य हो जाती है और हमें एक ही प्रावस्था प्राप्त होती है, जबकि चीनी ठोस थी, जल द्रव अवस्था में था और हमको एक द्रव मिला जिसको बिलियन कहा। ठोस और द्रव को मिलाने पर एक प्रावस्था मिली, द्रव। इसी घटना का नाम समांगी मिश्रण होता है। ठोस अवस्था हमको दिखाई नहीं देती, चीनी अदृश्य हो जाती है, लेकिन वो बिलियन के अंदर उपस्थित रहती है। इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इस बिलियन में उस पदार्थ के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं, सभी का संगठन एक जैसा होता है। बिलियन के दो मुख्य घटक होते हैं जिनसे मिलकर ये बिलियन बनता है। पहला घटक है विलेय, इसे साल्यूट भी कहते हैं। दूसरा घटक होता है विलायक, जिसे सॉल्वेंट कहते हैं। जब विलेय पदार्थ को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो बिलियन बनता है, जिसे सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जो घोला जाता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। इस चीनी के विलयन में चीनी एक विलेय पदार्थ है, जल एक विलायक है और विलयन प्राप्त होता है। द्रव की वह अवस्था जो विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहा जाता है और दूसरी अवस्था जो घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं। यदि कभी दोनों प्रावस्थाएं समान होती हैं, उस अवस्था में जो अवस्था कम मात्रा में होती है उसे विलेय कहते हैं और जो अवस्था अधिक मात्रा में होती है उसे विलायक कहते हैं। इस विलेय और विलायक के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तनु विलयन और इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है, जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है, ऐसे विलयन को
तनु विलयन कहते हैं। सांद्रता से मतलब इकाई आयतन में पदार्थ की मात्रा, उसे विलय की सांद्रता कहते हैं, कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। और दूसरा सांद्र विलयन। इस सांद्र विलयन को कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है। वे विलयन जिसमें विलय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। अब हम बच्चों इस विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा किसी भी विलयन की सांद्रता को व्यक्त किया जाता है, उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। विलयन के 1 लीटर में विलीन पदार्थ के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहते हैं। इसे निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर पदार्थ की मात्रा जो कि ग्राम में होगी बटे विलयन का आयतन लीटर में। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी विलयन की ग्राम प्रति लीटर आयतन ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मेथड है विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता, मोलरता को मोलेरिटी कहते हैं। मोलेरिटी इसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इस मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मात्रक है जिसमें व्यक्त करते हैं वो मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या को हम पुनः हल कर सकते हैं। विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे आयतन लीटर में। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं अगर किसी विलयन में विलय का 1 मोल 1 लीटर में घुला है तो उसे हम मोलर विलयन कहते हैं और इस मोलर विलयन को 1m से प्रदर्शित करते हैं। वह विलयन जिसमें विलय का 1 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित होता है उसे मोलर विलयन कहते हैं और इसे 1m से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार डेसीमोलर विलयन को m/10, सेंटीमोलर विलयन को m/100 और मिली मोलर विलयन को m/1000 विलयन भी कहते हैं। तो इस सूत्र के द्वारा हम विलयन की मोलरता को ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा है विलयन की नॉर्मलता। विलयन की
नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी कहते हैं, नॉर्मेलिटी। विलयन के 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता का इसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसे नॉर्मलता को निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों को पुनः हम हल कर सकते हैं। विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। इस सूत्र से हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार विलयन के 1 लीटर में विलय के 1 तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मल विलयन कहते हैं और नॉर्मल विलयन को 1n से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार डेसी नॉर्मल विलयन को n/10, सेंटी नॉर्मल विलयन को n/100 और मिली नॉर्मल विलयन को n/1000 विलयन भी कहते हैं। अब इन्हीं सांद्रताओं पर आधारित हम एक गणना कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको आप इस प्रकार से हल करेंगे। पहली प्रॉब्लम है